आइए आज हम लोग देखेंगे आज जो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है। जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो कुछ विषाणु से होते हैं, कुछ परजीवी से होते हैं, कुछ जीवाणु से होते हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं, समझेंगे बेसिक तरीके से, इसको समझेंगे और पूरा कंसेप्ट लेकर चलेंगे इसको, और इतने अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे और समझेंगे कि मजा आएगा। अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कितना इजी तरीका से हम लोग याद करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बार बार ये परीक्षा में पूछता ही रहता है क्वेश्चन। और देखेंगे कि परजीवी कह रहा है, तो आज परजीवी कर लेंगे, कल वायरस का करा देंगे, उसके बाद जीवाणु से करा देंगे। तो देखिएगा कह रहा है परजीवी। परजीवी होता है, इसको इंग्लिश में प्रोटोजुआ बोला जाता है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं, कह रहा है कि मलेरिया। तो पूछ देगा कि मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसके लिए याद करेंगे। पूछेगा इसका परजीवी क्या है, इसको देखेंगे, इसके वाहक क्या होते हैं, किसके द्वारा होता है। इसके बाद पूछता है कि इसका लक्षण क्या होता है शरीर में। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि मलेरिया। सबसे पहले मलेरिया दे देगा और पूछेगा कि मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिएगा लिखा है तीली एवं आरबीसी। तो सबसे पहले हम लोग तीली के बारे में बात करेंगे। तीली क्या है, तीली क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आरबीसी देखेंगे कि आरबीसी क्या है। तो ये तीली, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि तीली को ब्लड बैंक कहा जाता है। तीली को ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से हम लोग से पूछ देगा कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन करता है। तो यही है तीली, जो ब्लड बैंक का काम करता है। देखिएगा तीली नहीं दे देता है, तो तीली को ही घुमाकर कह देता है ब्लड बैंक है तीली, या इसको देगा एस्प्लिन या प्लीहा। यानी कि तीली को ही हम लोग एस्प्लिन या प्लीहा कहते हैं। या तीली नहीं देगा तो क्या देगा, एस्प्लिन देगा या प्लीहा देगा। तो आइए देखते हैं, इसको याद रखिएगा। हमारे शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तीली, एस्प्लिन या प्लीहा। तीनों में से कोई ऑप्शन दे देगा आपको। और एक और बात यहाँ पूछता है कि हमारे शरीर में रक्त आरबीसी का कब्रगाह कौन है। आरबीसी का, हमारे शरीर में आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह। तो देखिएगा आरबीसी का कब्रगाह कर दे, ठीक है। तो इसी को याद रखेंगे, एस्प्लिन, तीली या प्लीहा। तो ब्लड बैंक का काम कौन करता है, तीली, एस्प्लिन और प्लीहा। और आरबीसी का पूछ देगा कि आरबीसी का कब्रगाह क्या है, तो इसी को कह देंगे तीली, एस्प्लिन या प्लीहा। यानी ये दोनों बात याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को घुमाकर पूछता है और गड़बड़ा जाते हैं। कभी पूछ देता है आरबीसी का कब्रगाह क्या है, हमारे शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। यही होता है तीनों, जो कब्रगाह का भी काम करता है और ब्लड बैंक का भी काम करता है। तो हो गया। तो आरबीसी क्या है, तो आरबीसी हम लोग को और पूछ देगा कि आरबीसी, तो जानते हैं एक प्रकार का ब्लड है हमारे शरीर में। अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में। तो ये रक्त हुआ, रेड ब्लड कार्पोस्किल्स जिसको बोलते हैं हमारे शरीर में। तो देखिएगा, तो कौन प्रभावित हुआ, तीली, या क्या बोलेंगे, एस्प्लिन या प्लीहा। और आरबीसी का कब्रगाह कौन हुआ, तीली। यानी जब तीली हम लोग का प्रभावित होगा तो आरबीसी भी प्रभावित होगा, क्योंकि आरबीसी का कब्रगाह भी तीली है और ब्लड बैंक में क्या है, तीली। तो आइए देखिएगा कि पूछ देगा कि मलेरिया का परजीवी का क्या नाम है। तो मलेरिया का परजीवी का नाम है, याद रखिएगा, वीवीआई बन जाता है परीक्षा के लिए हम लोगों के लिए। तो इसके मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। और पूछता है यहाँ पे इसके वाहक क्या है,
तो जानते हैं मच्छर, तो हम लोग जानते हैं एक नर मच्छर होता है, एक मादा मच्छर होता है। तो मादा स्त्री जो मच्छर होता है, मादा मच्छर, उसी के काटने से हम लोग क्या होता है, मलेरिया। यानी मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है, ऑप्शन में दे देता है नर एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज। तो हम लोग याद रखेंगे कि स्त्री वाला जो यानी मादा मादा एनोफ्लीज मच्छर है, मादा माने क्या होता है, स्त्री, यानी कि हम लोग का फीमेल वाला जो मच्छर होता है, उसी के काटने से हम लोग क्या होगा, मलेरिया होगा। और इस जब हो जाएगा आपको मलेरिया, तो ठंडा के साथ शरीर में पूरा ठंडा होगा और क्या होगा, तेज बुखार आएगी। हो गया, मलेरिया के बारे में समझ लिए। आइए कह रहा है पायरिया। तो पायरिया के बारे में हम लोग समझेंगे कि पायरिया है क्या। तो हम जानते हैं कि पायरिया जो होता है हमारे दांत में होता है, ठीक है। तो मसूरों की बीमारी है पायरिया। तो पूछता है कि ये तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रभावित अंग जो है पायरिया से, तो मसूरा होता है। तो मसूरा होता है, ये तो आम भाषा है, मसूरा यानी दांत में जो बीमारी होती है। आइएगा, कह रहा है कि इसका पर पूछ देगा कि पायरिया के परजीवी का नाम क्या होता है। ये ज्यादा बार पूछता है, क्योंकि एक और बीमारी जो पेचिस होती है, एंट अमीबा जिंजिवेलिस और एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखिएगा, ये याद रखिएगा, पूछेगा कि पायरिया के परजीवी का क्या नाम है, तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस, एंट अमीबा जिंजिवेलिस। इसके वाहक नहीं पूछता है। और आइएगा, मसूरों से क्या होगा, रक्त निकलने लगेगा, हम लोग जानते हैं। अब आइए, कह रहा है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे दो बात याद रखेंगे। यहाँ से पूछ देता है हम लोगों को, सोने की बीमारी को इंग्लिश में भी लिख देता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो हुआ, देखिएगा इसको सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी नहीं देगा आप लोगों को, तो दे देगा निद्रा रोग, निद्रा रोग, और दे देगा स्लीपिंग सिकनेस। यानी इंग्लिश में भी कभी कभी दे दिया जाता है हम लोगों को स्लीपिंग सिकनेस। यानी हम लोगों को हुआ सोने की बीमारी का नाम क्या होगा, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। हम लोग को तो ये याद ही होगा, स्लीपिंग सिकनेस। तो आइए देखते हैं सोने की बीमारी। सबसे पहले पूछेगा कि सोने की बीमारी जो होती है, यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अब पूछेगा इसके परजीवी का क्या नाम है, यानी सोने की बीमारी के परजीवी का नाम है ट्रिप्नोमा। तो इसका परजीवी हुआ ट्रिपेनोसोमा। तो इसका परजीवी क्या हुआ, ट्रिपेनोसोमा। दो बार तीन बार बोलेंगे आ जाएगा। और इसका पूछेगा कि वाहक क्या है, तो वाहक हो जाएगा इसका सीसी मक्खी, ठीक है। तो सीसी मक्खी याद रखिएगा। और पूछेगा कि लक्षण क्या होता है, बहुत नींद के साथ जब बुखार आ जाए, तो आप समझिएगा कि सोने की बीमारी हो गई है, यानी स्लीपिंग सिकनेस हो गई है। तो आइए देखते हैं। हो गया, सोने की बीमारी के लिए ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ट्रिपेनोसोमा इसका परजीवी है, वाहक है इसका सीसी मक्खी, बहुत नींद के साथ बुखार होगा। आइए अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, पेचिस दे रखा है, मात्र 5 याद करना है प्रोटोजुआ से, यानी परजीवी जिसको बोलते हैं। 5 याद रखिएगा, हम लोगों का यही 5 पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या करता है पेचिस। पेचिस हो कह रहा है, तो जानते हैं पेचिस में क्या होता है, ज्यादा हम लोगों को दस्त होता है, जल्दी जल्दी हम लोग को दस्त जाना पड़ता है। और देखेंगे इसके पेचिस कह रहा है कि किसको प्रभावित करेगा, तो आंत को प्रभावित करेगा। अब देखिएगा कि इसके परजीवी का क्या नाम है। मैंने बताया था पायरिया का और पेचिस का, याद रखिएगा। VVI होता है, क्योंकि ऑप्शन में परीक्षा में जल्दी जल्दी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। एंट अमीबा जिंजिवेलिस भी देगा और एंट अमीबा हिस्टोलिका भी देगा हम लोग को ऑप्शन में। तो देखना है कि पेचिस है तो बढ़िया,
हम लोग को आंत को प्रभावित करती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी जो होता है हमारे आंत के अगले हिस्सा में पाया जाता है। कौन? एंट अमीबा हिस्टोलिका जो परजीवी होता है आंत के अगले भाग में होता है। अब देखिएगा कह रहा है इसके लक्षण होता है हम लोग का श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा एक सफेद पदार्थ होता है जो हम लोग को जो दस्त आता है उसमें सफेद सा पतला आता है जो उसको श्लेष्मा बोलते हैं। सफेद पतला यानी श्लेष्मा जो होता है हमारे शौचालय के समय जो खून के साथ दस्त होता है उसमें एक सफेद पदार्थ होता है, उसी को हम लोग श्लेष्मा बोलते हैं। यानी दस्त के समय हम लोग का श्लेष्मा भी आता है और खून भी आता है। तो पेचिश हो गया हम लोग को। और एक है काला जर। काला जर ये कह रहा है कि हम लोग का अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। यानी काला जर हुआ अस्थि मज्जा। आप लोग समझे कि अस्थि मज्जा का है तो जहां भी शरीर में हमारे जोड़ है ये देख लीजिएगा, हड्डी का जहां जोड़ होता है उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। जैसे जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो अस्थि मज्जा जहां हड्डी का जोड़ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा काला जर बीमारी में अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और इसके परजीवी का नाम है लिस्मेनिया डोनावानी। यानी याद करेंगे कालाजार के परजीवी का नाम क्या है? लिस्मेनिया डोनावानी। और ये पूछेगा कि इसके वाहक क्या है, तो इसके वाहक है बालू मक्खी। याद रखिएगा, सोने की बीमारी के लिए सीसी मक्खी और कालाजार के लिए बालू मक्खी। ठीक है, बालू मक्खी का यहाँ पर भी दे देता है सैंड फ्लाई। सैंड मीन्स क्या होता है? बालू होता है। फ्लाई मीन्स मक्खी। सैंड फ्लाई मक्खी हो जाता है, सैंड फ्लाई मक्खी। और इसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है। तो सैंड फ्लाई मक्खी याद रखिएगा। और लिस्मेनिया डोनावानी बालू मक्खी, जिसको सैंड फ्लाई मक्खी भी कहते हैं। आइए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वायरस के द्वारा एकदम इजी ट्रिक से जानेंगे वायरस से होने वाला रोग। और